सुदामा जी का स्मरण हो आया सुखदेव महाप्रभु को। नेत्र सजल हो गए, नेत्र बंद कर लिया सुखदेव स्वामी ने। तुरंत उनको सुदामा जी का स्मरण हो आया। तो कहते हैं राजन, मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के एक बड़ी सुंदर और बड़े तपनिष्ठ ब्राह्मण सखा थे। कृष्णस्यास्य सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव स्वामी यहाँ पर सुदामा जी के लिए कितने सुंदर सुंदर विश्लेषण लगा रहे हैं। प्रायः यही बात बताई गई है कि सुदामा जी बड़े गरीब थे, भीख मांग करके जीवन यापन करते थे, बड़े दरिद्र थे। ऐसा नहीं है। सुदामा जी को कहीं दरिद्र कहा गया हो, भागवत जी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, ऐसा न भागवत जी में लिखा है न किसी पुराण में लिखा गया है। और भिक्षा मांगना एक मैंने और पढ़ा था कहीं कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ये न जाने किस मूर्ख ही ने लिखा होगा किसी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सदा दान का अधिकारी है, भिक्षा का अधिकारी तो ब्राह्मण है ही नहीं। यदि ब्राह्मण भिक्षा मांग ले तो वह ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण हो जाता है। शास्त्र में ब्राह्मण के 6 कर्म ही बताए गए हैं, खटकर्म बताए गए हैं। 6 कर्म में है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। यही 6 कर्म है ब्राह्मण के। 7वां भीख मांगना न जाने किसने जोड़ दिया है। ब्राह्मण दान का अधिकारी है, दान तो ले सकता है, लेकिन कभी हाथ पसार करके भिक्षा ब्राह्मण नहीं मांग सकता। जो ब्राह्मण भिक्षा मांग लेता है वह परम दरिद्र हो जाता है। प्रमाण के लिए आपको एक प्रसंग बता दे, लग रहा होगा कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। आप सबने भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रखी है, कोई कपोल कथा नहीं है। स्कंद पुराण के रेवा खंड से लिया गया है 5 अध्याय। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में एक प्रसंग आता है। पंडित जी थे जिनका नाम था सतानंद। प्रतिदिन पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भटकते थे। एक दिन उठ करके गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके जंगल में चले गए। कैसे जीवन से मर जाना अच्छा है। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान आए। भगवान ने कहा, पंडित जी यहाँ क्यों बैठे हो, क्या बात है? तो पंडित जी ने कहा, प्रभु ब्राह्मणोति दरिद्रोहम। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु ब्राह्मणों अति दरिद्रोहम। मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूं। भगवान ने कहा क्यों? भाई ब्राह्मण अति दरिद्र ब्राह्मण हो जाए, ऐसा क्या आपने कर्म कर दिया? बोले भिक्षार्थम वये भ्रमे महिम। महीं पर पृथ्वी पर मैं भिक्षा के लिए प्रतिदिन भटकता रहता हूं, इसलिए मैं महादरिद्र ब्राह्मण हूं। दरिद्रता और गरीबी में जमीन आसमान का अंतर है। गरीब कोई हो सकता है, जिसके पास धन नहीं हो गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो भी दरिद्र हो सकता है। दरिद्र किसे कहते हैं? असंतुष्टो यस्तु दरिद्रः। जिसके पास बहुत कुछ है, भगवान ने खूब दे रखा है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन अभी बहुत कुछ चाहिए भी, वो परम दरिद्र है। और सुदामा जी की तरह भगवान ने जिसको कुछ नहीं दिया है
और उनके मन में पिपासा भी कुछ नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस प्रकार का भाव जिसके मन में है वो गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन वो दरिद्र कभी नहीं हो सकता है। तो सुदामा जी महाराज हमारे दरिद्र नहीं, गरीब जरूर थे, विपन्नता थी, लेकिन गरीब किसमें थे? धन में, तप में तो वो सबसे बड़े अमीर थे। उनके पास भगवान नाम का धन था, जो संतों के पास होता है। ये भौतिक धन उनके पास जरूर नहीं था, लेकिन पारलौकिक धन तो उनके पास बहुत बड़ा उनका बैंक बैलेंस था। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कृष्णस्या से सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रिय थे, इंद्रियों पर अपना संयम था। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा मतलब नहीं कुछ है और न कुछ प्राप्त करने की इच्छा, केवल मुंह से नहीं, अंदर तक की आत्मा भी संतुष्ट है भगवान नाम से। नहीं तो प्राय लोग यही कहते हैं, भैया भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, जो है भगवान नमक रोटी चला रहे हैं उतना बढ़िया है, ऐसे ही चलता रहे। लेकिन आत्मा से पूछा जाए तो अंदर को हराम मचा रहता है, ही भगवान का तो कुछ आ जाए, न कुछ हो पड़ोसी को कुछ काग भी कहा मिल जाए। तो ये प्रशांत आत्मा नहीं है। जिनको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, नहीं कुछ है न कुछ और प्राप्त करने की इच्छा है, वो प्रशांत आत्मा है। भगवान के चरणों को ही अपना परम धन मान करके, स्वयं को धनवान समझ करके सुदामा जी महाराज प्रसन्न रहते हैं। सुखदेव स्वामी इतने सुंदर सुंदर विश्लेषण दिए हैं सुदामा जी के लिए। ये एक ब्रह्मविद्ध ब्राह्मण के लिए ही ये उपमा लग सकती है, किसी दरिद्र ब्राह्मण के लिए सुखदेव स्वामी के पास ऐसे शब्द नहीं है। यदि सुदामा जी महाराज हमारे दरिद्र होते तो सुखदेव स्वामी उनकी चर्चा ही नहीं करते। सुखदेव जैसे परमहंस किसी दरिद्र की चर्चा करेंगे? ये तो परम वैष्णव है सुदामा जी महाराज हमारे। लेकिन ये बात सत्य है कि विपन्नता अत्यधिक है। आज भोजन कर लें प्रातः तो शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। घर है लेकिन जब वर्षा होती है तो एक बूंद भी जल बाहर नहीं जाता है। बच्चे रोते रहते हैं, भूखे रहते हैं, अपनी माँ सुशीला के पास जाकर के भोजन की याचना करते हैं। सुशीला उनको जल पिला देती है कि पिताजी कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। विपन्नता बहुत है। और सुदामा जी महाराज केवल भगवान नाम को ही मान करके भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सुदामा जी के जीवन में परम संतोष है। एक दिन भगवान से नहीं रहा गया। सुदामा जी की परिस्थिति को देख करके भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान का वचन है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जीव जब मेरे सन्मुख आ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो मैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देता हूँ। लेकिन सुदामा जी कभी मेरे दरवाजे पर अपने प्रारब्ध को नष्ट करवाने आएंगे नहीं। भगवान इंतजार करते करते आज थक गए। अंततो गत्वा भगवान ने हाथ उठा दिया कि अब हमसे इंतजार नहीं होगा। भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा जी के दरवाजे पर आ गए। भगवान ने भिक्षा की याचना करी। सुशीला निकल करके बाहर आई। सुशीला चरणों में पड़ गई, प्रभु
हमारे घर में एक अन्न का कण नहीं है, क्षमा करिए, हम आज आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। जब इस प्रकार से सुशीला ने कहा तो भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए, भगवान ने कहा देवी कैसी बात कर रही हो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे घर में कुछ हो न। अरे ये सुदामा जी का ही घर है ना। सुशीला ने कहा जी। बोले बताओ द्वारिकाधीश के मित्र के यहाँ मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, मुझे खाली हाथ जाना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आज सुशीला को पता चला कि द्वारिकाधीश के मित्र हमारे सखा है। आज तो लोग विधायक जी से भी मिल लें तो पूरे देश को दिखाने लगते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि बड़ा उठना बैठना है मंत्री जी के साथ, विधायक जी के साथ हमारा। सुदामा जी ने कभी चर्चा नहीं किया कि श्री कृष्ण हमारे सखा हैं। भगवान ने कहा देवी द्वारिकाधीश के मित्र के यहाँ की स्थिति ये, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे घर में कुछ हो न। अरे ये सुदामा जी का ही घर है ना। सुशीला ने कहा जी। बोले बताओ द्वारिकाधीश के मित्र के यहाँ मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, मुझे खाली हाथ जाना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आज सुशीला को पता चला कि द्वारिकाधीश के मित्र हमारे सखा है। आज तो लोग विधायक जी से भी मिल लें तो पूरे देश को दिखाने लगते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि बड़ा उठना बैठना है मंत्री जी के साथ, विधायक जी के साथ हमारा। सुदामा जी ने कभी चर्चा नहीं किया कि श्री कृष्ण हमारे सखा हैं। भगवान ने कहा देवी द्वारिकाधीश के मित्र के यहाँ की स्थिति ये, बताओ राम राम ये तो ठीक नहीं है। बता करके भगवान चले गए। अब सुशीला आई भगवान के सुदामा जी के पास और आकर के पहले प्रणाम किया। प्रणाम करके सुशीला के शब्द सुनेंगे आप। सुशीला कहती हैं बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुशीला आकर के पहले प्रणाम करते हैं सुदामा जी को और फिर कहना प्रारंभ करते हैं ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। शब्द सुनिए, ये एक ब्रह्मविद्ध ब्राह्मण की ही पत्नी के शब्द हो सकते हैं। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, बच्चे आकर के सुशीला से भोजन की याचना करते हैं, हृदय फट जाता है एक माँ का। लेकिन आज जब आई हैं सुदामा जी के पास तो प्रणाम करके कहती हैं ननु ब्रह्मण भगवतः। हे प्राणनाथ, हे प्रभु। ये शब्द सुशीला जी के ही हो सकते हैं। आज की सुशीला होती और ऐसे घर में ब्याही गई होती कि स्वामी जी सिर्फ दिन भर माला चढ़ाते, सीताराम सीताराम करते, घर में भोजन की व्यवस्था न होती तो देवी जी प्राणनाथ स्वामी प्रभु भगवान कहती है उनको। अरे मेरे माँ बाप ने मेरा कर्म फोड़ दिया तुम्हारे जैसे निठल्ले से विवाह करके। गुरुजी ने बताया था ना कि नहीं था कमिश्नर के यहाँ भी हो रहा हमारा। लेकिन सुशीला जी ने इतने भाव भरे शब्दों में कहा कि प्रभु आपने कभी बताया नहीं कि आपके सखा भगवान श्रीपति भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति। अरे सुदामा जी ने कहा देवी कभी अवसर ही नहीं आया और हमने तो कई बार विचार किया बताया, लेकिन कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि बताएं।
सुशीला ने कहा, प्रभु आपको ऐसा नहीं लगता कभी चल करके मिलना चाहिए? कैसे सखा है आप? सुदामा जी प्रसन्न हो गए। अरे देवी, ये तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली भाई। मेरे मन में कई बार भाव आया कि चल करके अपने सखा से मिला जाए, कन्हैया से मिला जाए, लेकिन फिर यही सोच करके मन मान लेता था कि यदि मैं चला गया तो सुशीला क्या कहेगी कि स्वयं तो चले गए, हम लोगों को ऐसे ही छोड़ करके। सुशीला बड़ी नाराज हो जाएगी, इसलिए हम कभी जा नहीं रहे थे। अब तू कह रही है तो जाके हो आता हूं। जरूर आप एक बार जरूर जाइए, हो आइए। जब इस प्रकार से सुशीला ने कहा आप हो आइए, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी प्रशंसा की सुशीला जी की कि देवी पत्नी हो तो तुम्हारे जैसे, जो अपने पति के मन की बात को बिना कहे जान जाए। मेरे मन में कितनी दिनों से प्रबल इच्छा है कन्हैया से मिल करके आऊं, लेकिन मैं इसीलिए नहीं जा पा रहा था कि कहीं तुमको न बुरा लग जाए कि घर की स्थिति ये है और स्वयं टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। पत्नी हो तुम्हारी ही जैसी होनी चाहिए, जो अपने पति के कहे बगैर उनके मन की बात को समझ ले। शास्त्र हमारे कहते हैं पत्नी का अर्थ ही है कि पति को कहने की आवश्यकता न पड़े कि उनके मन में क्या क्षोभ है, क्या कष्ट है। पत्नी को बिना कहीं समझ लेना चाहिए। प्रभु श्री राम जब गंगा जी को पार करने के लिए केवट के पास गए, नाव में चढ़े, गंगा जी को पार किया, उस पार गए तो नाव से उतरे तो प्रभु श्री राम के मन में एक कष्ट हुआ कि पार तो आ गए और मैं अयोध्या से जब निकला तो धनुष बाण के अतिरिक्त कुछ लेकर के नहीं आया हूं, और केवट को उतराई में कुछ न कुछ देना अवश्य चाहिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो भगवान किसी से कह नहीं रहे हैं। निषाद राजगुरु भी साथ में है, लखन लाल भी हैं, जानकी जी भी हैं, कह नहीं रहे हैं, सिर्फ मन में द्वंद्व चल रहा है। लेकिन जैसे ही मन में द्वंद्व चला तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पिय ही कीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। हमारे पतिदेव के मन में क्या चल रहा है जानकी जी उस बात को जान गई। पिय ही कीसी जान निहारी, पतिदेव के मन में क्या चल रहा है जानकी जी समझ गई। और मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि की मुद्रिका पहनी हुई थी, मुदित मन से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम के हाथ में रख दिया कि प्रभु आपके उन हाथों में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, इन हाथों में है, आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं, ये मुद्रिका लेकर के आप केवट को दे दो। ये पत्नी का परम कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि कष्टित होकर के, दुखी होकर के कि बड़ी मूल्यवान मुद्रिका है, मणि की मुद्रिका है, कैसे दे दूं। नहीं, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। आज की जानकी जी होती, राम जी को कहना पड़ जाता कि वो जानकी, हाँ हाँ बताओ, कुछ नहीं, नहीं नहीं बोलो, केवट को कुछ उतराई में दे। हाँ तो दो ना, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, पूरा राज नाश कर दिए तो हमने कुछ कहा, हमने हाथ पकड़ा, चली आई है साथ में, अब दो जो देना हो, आग तो लगा दियो पूरे राज्य को। वो तो कुछ साथ में लाए नहीं है, वो अपनी मुद्रिका, हाँ हम पहले ही जान रहे थे कि राज्य तो नाश कर दियो, ऐसा स्वभाव है, ये एक मुद्रिका और खटक रही आंखों में, लो आग लगा दो इसको भी। आज की जानकी जी होती यही स्थिति हो जाती राम जी की, लेकिन नहीं, पातिव्रत धर्म यही है कि पति को कहने की आवश्यकता ना पड़े, पत्नी स्वयं समझ जाए। लेकिन आजकल स्थिति बड़ी गड़बड़ है। पतिदेव कहाँ से किस स्थिति में आ रहे हैं, पानी गिलास नहीं पूछते हैं, आ गए घूम के। अब चाहे बेचारे ऑफिस गए हो, वहां विवाद हुआ हो, मार खा के ही आ रहे हो,
लेकिन घर को तो लगा अच्छा आ गए घूम के, क्या बीतेगी पति के ऊपर कि अगला व्यक्ति मार खा के आ रहा है, आ गए मजे उड़ा करके, घूम के आ गए, क्या बीतेगी पति पर। तो पति को कहने की आवश्यकता ना पड़े, उनके मन की बात जो समझ ले वही सच्ची पत्नी है। सुदामा जी ने बड़ी प्रशंसा करी कि सुशीला तुम मेरे मन की बात जान गई, मैं यही सोच रहा था। लेकिन सुशीला एक बात है, मित्र के घर, गुरु के घर और माता पिता के पास यदि जाए, कहीं रह रहे हैं या माता पिता कहीं रह रहे हैं, तो उनके पास जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा प्रभु आप इसकी चिंता मत करो, आप तो बस तैयार हो जाओ, हम उसकी व्यवस्था करते हैं। सुदामा महाराज ने अयाचक धर्म का संकल्प किया है, लेकिन सुशीला जी ने कहा कि आज मैं इस धर्म को, इस व्रत को तोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने गोविंद के लिए इस व्रत को तोड़ रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं गोविंद के लिए आज इस संकल्प को तोड़ रही हूँ। व्रत को तोड़ करके 4 घर जाना पड़ा। यहाँ पर दानियों की पराकाष्ठा है। सुशीला जी को एक घर में इतना नहीं प्राप्त हो पाया कि दे करके भेज दें, 4 घर जाना पड़ा। या चित्वा चतुरो विप्रान पृथक तंडुला। 4 घर गई हैं, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, विप्रान पृथक तंडुलान। और 4 मुट्ठी चावल है, 4 घर के हैं तो 4 प्रकार के हैं, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई टूटा है। 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। घर में इतना भी वस्त्र नहीं है, उन चावल को बांध करके दे दे। अपने हम पर, हमारे परिवार पर। हाँ सुशीला अवश्य का दूंगा, क्या कहना है बताओ। तो सुशीला कहती है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। सुशीला कहती हैं कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 एकादशी आती है। तो भाई भाग्यशाली लोग हैं जो 2 एकादशी करते हैं। लेकिन मेरे घर भगवान की कृपा है कि मेरे घर तो प्रतिदिन एकादशी हो रही है, मतलब प्रतिदिन भूखे ही रह रहे हैं, व्रत ही चल रहा है। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोए। भगवान कितने दयालु हैं कि हमारे घर को पूरा एकादशी में बना दिया है। 300 दिन हम लोग एकादशी कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज चले, बड़े दुबले पतले से सुदामा जी महाराज हैं। छड़ी हाथ में लिया, बगल में चावल की पोटली को दबाया और दबा करके चल रहे हैं। चलते 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 जब थक गए, हार गए कि गोविंद अब हम नहीं पहुंच पाएंगे, हे गोविंद अब हम तुम्हारे द्वार तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये शरीर हमारा नहीं पहुंच पाएगा आपके द्वारिका तक। अब तो हम यहाँ बैठ रहे हैं, आपको बुलाना हो तो बुला लो। सो ये एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे और निद्रा आ गई। जब जगे, नेत्र खोला तो देखा कि किसी महानगर में है। चारों तरफ बड़े सुंदर स्वच्छ और बड़े धार्मिक लोग हैं। सभी लोग एक दूसरे से जय श्री कृष्णा, जैसे कृष्णा कह रहे हैं। तो सुदामा जी महाराज उठे, किसी को बुलाया कि भाई कौन सी नगरी है। लोगों ने ब्राह्मण देख करके प्रणाम किया, कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, जहाँ के राजा कृष्ण हैं? जी, यहीं के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं।
अच्छा उनके महल जाने का मार्ग क्या है? तो लोगों ने मार्ग दिखाया, साथ में ले गए, द्वार तक छोड़ करके आए। यहाँ पर एक शंका और है कि सुदामा जी को द्वार पर किसी ने रोक दिया। द्वारपालों ने कहा कि भीतर मत जाओ, तुम बड़े गरीब दरिद्र ब्राह्मण हो। ऐसा नहीं है। भागवत जी में लिखा है कि सुदामा जी तो स्वयं घुसते हुए भगवान के अंतःपुर तक चले गए। ऐसा भगवान के द्वारा कभी कहा ही नहीं गया कि ब्राह्मणों को द्वार पर रोक दिया जाए। और भगवान के जो द्वारपाल हैं उनकी हिम्मत भी नहीं है, बेचारे पहले ही श्राप पा चुके हैं। जय विजय ब्राह्मणों को रोकने का परिणाम उनको पता है। भगवान नारायण के जो द्वारपाल जय विजय हैं, सनकादिकों को रोका तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, उसके बाद रावण कुंभकर्ण बने, और कृष्णावतार में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो द्वारपाल तो अब दोबारा गलती करेंगे नहीं, ब्राह्मण को रोक देंगे, भैया कहाँ जा रहे हो। लेकिन भाव ये है कि सुदामा जी महाराज भगवान के भवन की ओर चले हैं और जा रहे हैं। जाते हुए लोगों से पूछते जा रहे हैं कि भाई मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ, मित्र हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। और जाकर के कोई कह दे कि आपका मित्र आया है और वह आकर के आपके द्वार तक पहुँच गया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई घनश्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। कोई घनश्याम से कह दो, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सखा घनश्याम है मेरा, सखा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर
किया है द्वार पर मेरा, द्वार पर मेरा। रहेंगे साथ में कुछ दिन, रहेंगे साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ। सुदामा यार आया है, कोई कहे नाम से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सहारा हाथ का भैया, छोड़ संसार आया हूँ, तुम्हारा यार आया है। कोई घने श्याम से कह दो, कोई घने श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है। सुदामा यार आया है, कोई घने श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है। सुदामा यार आया है, कोई घने श्याम से कह दो, कोई घने श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है। सुदामा यार आया है, सुदामा यार आया है, तुम्हारा। कहीं पर पीताम्बर गिर गया, कहीं पर माला टूट टूट करके बिखर रही है। भगवान दौड़ रहे हैं, उद्धव आदि सारे महामंत्री समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कौन आ गया है कि जिसके लिए गोविंद इतने व्याकुल हो रहे हैं। दौड़ करके भगवान गए और जाकर के सुदामा जी को अंक में भर लिया। भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। सुदामा जी के भी नेत्र में अश्रु आ गए। लेकिन सुदामा जी ने विचार किया कि यदि आज मेरे नेत्र से अश्रु आ गए बाहर, तो ये दुनिया यही कहेगी कि सुदामा जी भगवान के पास जाकर के अपनी गरीबी का रोना रोए। इसलिए सुदामा जी अपने आंसुओं को भी पी गए, एक आंसू बाहर नहीं आने दिया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर के गए और अपने निज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए। चरणों में बैठ करके सुदामा जी के चरणों को पकड़ करके भगवान अपने पीताम्बर से साफ कर रहे हैं। साफ करते हुए भगवान की दृष्टि पड़ी, चरणों पर असंख्य कांटे चुभे हुए हैं।
भगवान ने नेत्रों से इशारा किया, रुक्मिणी अम्बा को, देवी जाओ और जा करके परात और जल लेकर के आओ, लोटे में जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धुलने हैं। रुक्मिणी अम्बा गई, लेकिन भगवान ने जब देखा सुदामा जी के चरणों की तरफ असंख्य कांटे गड़े हैं, तो भगवान उन कांटों को निकालना प्रारंभ करते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग धोए। भगवान सुदामा जी के नेत्रों की तरफ देखते, भगवान सुदामा जी के चरणों की तरफ देखते हैं। असंख्य कांटों को देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित हो जाती है। सुदामा जी, आज मैं आपके जीवन के समस्त कांटों को निकाल दूंगा। भगवान सारे कांटों को निकालते हैं, और जब कांटे निकालते जा रहे हैं, नेत्र से अश्रु प्रवाह होती जा रही है। भगवान अपने नेत्र के अश्रुओं से मानो सुदामा जी के चरणों का पाद प्रक्षालन कर दिया, चरण धुल दिया। रुक्मिणी अम्बा आई, आकर के इस स्थिति को देखा, देख करके बड़ी विस्मय में पड़ गई कि यह कौन अवधूत आ गया है, यह कौन है, इसने जीवन में इतना कौन सा सब किया है कि आज मेरे गोविंद इतने विह्वल हो रहे हैं। किमने न कृतम पुण्यम अवधूत भेक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन च। यह विपन्न ब्राह्मण कौन है, जीवन में क्या पुण्य है जो आज गोविंद इसके चरणों में बैठ गए हैं। भगवान चरण धुले हैं ब्राह्मण देवता का, लेकर के प्रभु भीतर गए हैं और अपने निज पर्यंक पर सुदामा जी को बिठाला है। बिठाल करके स्वयं चरण दबा रहे हैं, और रुक्मिणी आदि जो अष्टपद रानियां हैं वह पंखा चल रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, साक्षात परात्पर ब्रह्म जिन ब्राह्मण देवता के चरण दबा रहे हैं, साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी अम्बा जिनको चरण ढुल रही हैं, क्या ये सम्मान किसी एक दरिद्र ब्राह्मण का हो सकता है? सुदामा जी महाराज गरीब जरूर हैं, लेकिन यह सबसे अमीर हैं, इनके पास भगवान नाम का धन है। सुदामा जी महाराज को भगवान ने भोजन कराया है। तब उसके बाद साथ में बैठ करके भगवान ने कहा, भैया ये बताओ, हमेशा विरक्ति की बातें करते रहते थे, शादी विवाह कुछ किए कि नहीं किए? सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता का ऐसा दबाव हुआ, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमको विवाह करना पड़ा। और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, लेकिन भैया जैसा नाम है तेरी भाभी का, वैसा ही सारे गुण विद्यमान है उसके भीतर। भगवान ने नाटक किया कि भैया ये तो बड़ा गलत किया आपने, बुलाया नहीं हमको विवाह में। सुदामा जी थोड़ा संकुचित हुए, भैया कहाँ तू राजा, और कैसे बुला सकता था, और ऐसे विवाह हो गया जल्दी जल्दी में कि किसी को नहीं बुला पाए, क्षमा चाहते हैं।
और तू बता भैया तुमने विवाह हुआ किया कि नहीं। सो भगवान ने कहा कि बताने की आवश्यकता नहीं, अभी आप देख लीजिए। सो भगवान ने सारी अपनी पटरानियों को रानियों को बुलाया, सब बारी बारी से आती हैं, सुदामा जी से प्रणाम करती हैं। सर्वप्रथम रुक्मिणी अम्बा आती हैं और आकर के प्रणाम करती हैं, ब्राह्मण देवता मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। अरे सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए रुक्मिणी अम्बा को देख करके, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। इसके बाद सत्यभामा जी आई, जामवंती जी आई, कालिंदी जी आई, सत्या जी आई, लक्ष्मणा जी आई, नागनजीती जी आई। जब अष्टभट रानियां होंगी तो सुदामा जी ने कृष्ण भगवान की तरफ दृष्टि घुमाई। भैया कन्हैया ने कहा सब अपनी है, आप आशीर्वाद देते चलो। हाँ, बहुत विस्मित होने की आवश्यकता नहीं। सो सुदामा जी मुस्कुराए कि मेरा सखा भाई राजा है, द्वारिका जैसी नगरी का राजा है, स्वर्ण की नगरी है, 2 4 10 विवाह कर ही लिया तो क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब कतार टूटे तब न, आती रही, अब 16,000 में लग गई बारी। जब 50 हो गया फिर देखा, अरे महाराज आप देखो मत देते चलो, 100 200 500 हो गई। सुदामा जी फिर देखे तो भगवान ने कहा कि आप आशीर्वाद देते चलो। ब्राह्मण का आप आशीर्वाद देने में कंजूसी कर रहे हो। सुदामा जी ने कहा भैया एक साथ बता दो कितनी है। हम ठहरे ब्राह्मण, अब हमारे मुँह से आवाज भी नहीं आ रही है, 1000 तो आ गई, अब हमसे आवाज भी नहीं निकल रहा, हाथ भी आशीर्वाद देने के लिए नहीं उठ रहा है। अब एक बार व्यक्ति 1000 बार लगातार हाथ उठाए आशीर्वाद देता रहे तो हाथ साथ तो सब सुदामा जी बेचारे 1.5 हड्डी के। तब भगवान ने कहा 16,108। सुदामा जी ने कहा भैया माफ करो, सबके हिस्से का तुम ही प्रणाम कर लो, तुमको ही आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सो भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, बैठे हैं। भगवान ने कहा कि भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है। अब सारी पटरानियां हैं, इतना बड़ा विशाल स्वर्ण मंडित महल देख करके सुदामा जी को बड़ा संकोच हुआ, कैसे मैं यह चावल अर्पित कर दूं। तो सुदामा जी उस चावल की पोटली को छिपा गए। नहीं नहीं भैया जल्दी जल्दी माना हुआ ना, तेरी भाभी को याद नहीं रहा, और ऐसे ही छिपा करके बैठे हैं। भगवान चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा भैया मैं कब से देख रहा हूँ, तुम ये हाथ पकड़ के क्यों बैठे हो। सुदामा जी ने कहा भैया इतनी दूर से चल के आए ना, हाथ पैरों में बड़ी दर्द हो रही। अच्छा तो बताओ मैं कब से बेकार पैर दबा रहा हूँ, लाओ हाथ भी दबा देता हूँ। मेरा तो प्रण ही है सुदामा जी, आज आपके सारे दुख दर्द कष्ट को मिटाकर ही मानूंगा। आज कोई कष्ट आपका शेष नहीं रहेगा। जैसे ही हाथ दबाने के लिए भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, सुदामा जी ने कहा भैया तुम्हें मेरी कसम है, हाथ मत लगाइए मेरे हाथ में, छू मत लेना मेरे हाथ को। भगवान तो सब जान रहे हैं, सुदामा जी आप ब्रह्म ज्ञानी होकर के संकोच कर रहे हो, आपके मन में यह संकोच है कि मैं भगवान को ये तुच्छ चावल। अरे सुदामा जी मैं अपने भक्तों के कभी पदार्थ को नहीं देखता हूँ, मैं तो अपने भक्तों का सिर्फ और सिर्फ भाव देखता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं तो, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सुदामा जी मैं अपने भक्तों के कभी पदार्थ को नहीं देखता हूँ। बात वही बात कर रहे थे, इतने में भगवान ने स्वयं जहार कर भगवान ने स्वयं हाथ बढ़ा करके और उनके बगल से वह चावल की पोटली निकाल ली और अपने हाथ में रख ली। सुदामा जी बड़े संकुचित हुए। भगवान ने जैसे ही पोटली को देखा अपने हाथ में, वस्त्र को ही देखा, इतने में सारी स्थिति को समझ गए, नेत्र सजल हो गए भगवान के। और भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल उठाई और अपने मुख में रख लिया और मुख में रख करके तथास्तु कह दिया, त्रैलोक की जो संपदा है आज से मैं सुदामा जी को दान कर रहा हूं।
और भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल उठाई और अपने मुख में रख लिया और मुख में रख करके तथास्तु कह दिया, त्रैलोक की जो संपदा है आज से मैं सुदामा जी को दान कर रहा हूँ। दूसरी मुट्ठी उठाई, जैसे ही मुख में डालने लगे कि अब मैं स्वर्ग ब्रह्मलोक सब देने वाला हूँ, सोई रुक्मिणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर संत जन कई भाव बताते हैं। एक संत कहते हैं कि रुक्मिणी अम्बा ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर। अरे ये वही ब्राह्मण देवता हैं जिन्होंने मेरे सामने आपके वक्षस्थल पर पादप प्रहार किया था, पैरों से मारा था। इससे बड़ा कुछ अपमान नहीं हो सकता कि पत्नी के सामने पति को पैरों से मार दिया जाए। प्रभु आप भूल सकते हैं, लेकिन इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे सामने एक ब्राह्मण ही थे भृगु जी महाराज, जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर पादप प्रहार किया था। बहुत बरसने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इशारे में कह दिया, देवी वो पादप प्रहार नहीं था, वो अपमान नहीं था, वो मेरे लिए कवच है। भगवान कहते हैं, देवी विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा धरणी धरो विप्र प्रसादा प्रसादा धरणी धरो देवता प्रसादा कमलावरो देवता प्रसादा अजिताज तो देवता प्रसादा अजिताज तो देवता प्रसादा मम राम रामा देवता प्रसादा मम राम नामा देवता प्रसादा मम राम नामा। देवी वो पादप प्रहार नहीं, मेरे लिए कवच है। वही भृगु जी का जो चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर बना हुआ है, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, उन्हीं के ही आशीर्वाद से मैं धरणी को धारण करता हूँ। शेषावतार में वराह अवतार धारण करके विप्र प्रसादात कमलावरो हम, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से हे देवी मैंने आपका वर्ण किया। आप विचार करो, यदि जब आपने पत्र लिखा था मुझे, वो पत्र तुम्हारे भाई रुक्मी के हाथ में पड़ जाता, शिशुपाल के हाथ में पड़ जाता, मृत्यु दंड दे देता रुक्मी। लेकिन मृत्यु का न ध्यान रखते हुए ब्राह्मण देवता ही वो थे जो आपका पत्र लेकर के आए थे, जिस कारण से हे देवी हमारा आपका विवाह हुआ। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्रो के ही प्रसाद से मैंने आपका वर्ण किया है। विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम, विप्रो के ही प्रसाद से मैं अजित हूँ, आज तक मुझसे कोई जीत नहीं सका है। वो भृगु महाराज का जो चरण चिन्ह है वो ऐसा कवच बना हुआ है कि आज तक बड़े से बड़े महारथी अतिरथी राक्षसों का कोई भी अस्त्र मेरे वक्ष को स्पर्श तक नहीं कर सका है। केवल और केवल ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है। एक संत कहते हैं ऐसा नहीं है। रुक्मिणी अम्बा ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद है, परिवार बहुत बड़ा है, 16,108 तो रानियां ही हैं, सबसे 10-10 पुत्र और एक कन्या सबसे है। तो कैलकुलेटर उठा के आप लोग जोड़ लेंगे कि कितना बड़ा परिवार है। एक चावल भी दिया जाए तो पूरे परिवार में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए रुक्मिणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु प्रसाद ब्राह्मण का तो सबको मिलना चाहिए, आप ही सब पाए जा रहे हो। सारी द्वारिका में वह प्रसाद वितरित किया गया। भगवान
श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ बैठ करके बचपन की चर्चा करते हैं। दूसरे दिन सुदामा जी स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान से जाने की अनुमति मांगते हैं, तो भगवान ने रोका नहीं। भगवान ने रोका नहीं तो सुदामा जी ने सुशीला का जो संदेश था वह भगवान को कह दिया था, और भगवान ने नेत्र बंद किया और अब तुरंत विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, और आदेश दे करके सुदामा जी के समस्त कलमशों का भगवान ने हरण कर लिया। भगवान ने नेत्र बंद करके सुशीला जी को उत्तर तुरंत भेज दिया। भगवान ने कहा होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं हो, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। भाभी ये तो होनी थी, विधि का विधान था, प्रारब्ध था, सो हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे व्यक्ति एकादशी करता है तो एकादशी करके मानो बड़ा एहसान कर देता है, दूसरे दिन फिर जल्दी जल्दी सुबह उठता है। पहले वैसे रोज अन्य दिनों में चाहे 10 बजे 11 बजे नहाए, लेकिन जिस दिन एकादशी करता है उसके दूसरे दिन सुबह 5 बजे 6 बजे नहा लेता है। भोजन करना होता है ना, तो जल्दी जल्दी नहा धो लेता है, तुरंत करता है बताओ क्या बना है। हाँ भोजन तैयार हो रहा है। अरे तैयार नहीं, तुमको नहीं पता कल एकादशी किया था मैंने, जल्दी बनाओ भी पूजा करके आ रहा हूँ। तो दौड़ करके जाता है, पूजा पाठ जो बन पड़ता है करके दौड़ के आता है, तो फिर बढ़िया दिव्य भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी जो जो व्यवस्था हो जाए, व्यवस्थित भोजन करता है। तो कहने का भाव इतना कि भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से व्यक्ति द्वादशी को भोजन करता है प्रसन्नता पूर्वक विधिवत, उसी प्रकार से आपके यहाँ नित्य द्वादशी की तरह भोजन होगा। अब एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज वापस आए हैं। जहाँ पर उनकी कुटिया थी वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हैं, प्रासाद बने हैं। इन सबको देख करके भयभीत हुए। सुशीला निकल करके आई, सुशीला को देखा, सुदामा जी ने कहा अरे सुशीला, ये तो भगवान की बड़ी कृपा भाई भैया, भगवान ने तुमको चाहिए था ऐश्वर्य धन और हमको चाहिए था दर्शन। तुमको मिला भैया धन और हमको मिला दर्शन। अब तुम धन लेकर के अपना राज्य करो, अब हम जा रहे हैं वन। इतनी विरक्ति सुदामा जी के मन में। सुदामा जी जैसे ही जाने लगे, भीतर से आवाज आई सुदामा जी, अरे ये तो हमारे कन्हैया की आवाज है। जैसे घूम के देखा तो भीतर से महल से निकले चले जा रहे हैं कन्हैया। सुदामा जी ने खूब सुनाई, कन्हैया ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया। भगवान ने कहा क्यों? बोले जिसके जीवन में अर्थ आ जाता है वो बिना अनर्थ किए मान नहीं सकता। भागवत महापुराण में अर्थ के 15 अनर्थ बताए गए हैं। जिसके जीवन में धन आ जाता है, अर्थ आ जाता है, वह इन 15 अनर्थ को किए बगैर मान नहीं सकता। 2-4 बताए देते हैं, 2-4 फिर कभी भगवान ने चाहा आएंगे तो 2-4 फिर बता देंगे। ऐसे ऐसे 4 बार आएंगे तो पूरा बताएंगे 15 अनर्थ। जिसके जीवन में अर्थ आ जाता है वह चोरी अवश्य करता है। चोरी माने पैसा बहुत है। व्यक्ति आया, भैया 10,000 की बड़ी आवश्यकता थी, बच्चा बीमार है, लेकिन मन में आया कि इसको दे दूं, ये वापस दे पाएगा कि नहीं। अरे भैया क्षमा करिएगा, अभी आधे घंटे पहले 2 लाख रुपए एक व्यक्ति को दे दिया हूँ, हाथ खाली हो गया। पैसे से भरी हुई है तिजोरी, लेकिन व्यक्ति चोरी करता है। नहीं भैया अभी 2 लाख रुपए थे, आए थे, ऐसा नहीं पैसा नहीं था, लेकिन भैया अभी दे दिए। व्यक्ति जिसके जीवन में अर्थ आ जाता है, उसके जीवन में संशय भर जाता है। वह व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता जिसके पास धन हो, अत्यधिक होता है, धन होता है। यहाँ तक कि जिसके पास धन होता है वह अपने आप पर नहीं विश्वास करता है।
शाम को तिजोरी बंद किया, सब पैसा उसा हिसाब किताब लिख करके सब तिजोरी में रखा, तिजोरी बंद किया, वापस आया, फ्रेश वगैरह हुआ, भोजन किया। जैसे ही बिस्तर पे गया सोने के लिए याद आया कि तिजोरी बंद किए हैं कि नहीं। अब व्यक्ति स्वयं बंद करके आया है, लेकिन धन इतना ज्यादा है कि नहीं बंद किया है कि नहीं, तो स्वयं पर भी उसको विश्वास नहीं होता है। सोने जा रहा था लेकिन नहीं जाकर के पहले तिजोरी चेक करता है। तो जीवन में संशय अत्यधिक आ जाता है, अहंकार भर भर के आ जाता है धन के साथ। जिसके पास धन होता है उसके पास अहंकार बहुत बड़ा होता है। छोटी छोटी बात पर लाल पीला हो जाता है। क्या समझ रखा है, खड़े खड़े खरीद लूंगा तुमको, जानते नहीं हो मेरा क्या नाम है। तो भागवत जी में अर्थ के 15 अनर्थ बताए गए हैं। सुदामा जी ने कहा हमको अर्थ नहीं चाहिए गोविंद। भगवान ने कहा ये वो अर्थ नहीं है जिससे अनर्थ होने वाला है। मेरा प्रसाद मान करके उपभोग करिए, विरक्त भाव से उपभोग करिए, इससे सत्कर्म करिए, आपके जीवन में विकार नहीं आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान ने सुदामा जी जैसे विपन्न को अपना बंधु बनाया। बोलो भगवत वत्सल भगवान की जय हो।